हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आशीष सर स्कैड अकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने स्केचअप में ऑलमोस्ट सभी कमांड्स अच्छे से कवर कर लिया था। स्टेप बाय स्टेप हर एक कमांड्स का यूज़ कैसे करते हैं, एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं, एक्सटेंशन डाउनलोड कैसे करते हैं, उन एक्सटेंशन का यूज़ कैसे करना है, हम थोड़ा बहुत तो सीख लिए हैं। मतलब बेसिक ही सही, लेकिन सीख लिए हैं। अभी एडवांस हमारा बाकी है, हम प्रो लेवल भी जो सीखेंगे। लेकिन हमने लास्ट में देखा था कि फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं, फिर फ्लोर प्लान को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3D में कन्वर्ट करते टाइम टैग का कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने ऑलमोस्ट सब सीख लिया था स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास किसी भी टाइप का फ्लोर प्लान होगा, उस फ्लोर प्लान को आपको 3D में कन्वर्ट करना है, 3D एलिवेशन बनाना है, तो 15 मिनट के अंदर आप किस तरह से उसका 3D एलिवेशन कुछ इस टाइप से बना सकते हो, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, 15 मिनट के अंदर आप 3D एलिवेशन कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम प्लान कन्वर्ट कर दिया है, इसी 3D एलिवेशन का यहाँ पे प्लान बना दिया है। अब हम देखते हैं कि इसे फास्ट में 3D एलिवेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टूल इंसर्ट कर लेंगे जो है फेसअप। ठीक है, फेसअप टूल क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे मुझे पहले तो वॉल्स क्रिएट करना है 3D में, तो वॉल्स के ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉल्स आपकी स्क्रीन में आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो वॉल्स यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो इसे आइसोलेट कैसे करना है ये भी मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं कि डबल क्लिक करने के बाद जिस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है वही आपकी स्क्रीन में रहेगा, बाकी अपने आप हाइड हो जाएंगे। तो ये कैसे होता है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे वॉल्स में कन्वर्ट करना है, तो लेकिन यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है और इनके ऊपर अलग, इनके बीच में गैप्स है। तो अगर मैं पुश पुल की मदद से यहाँ पे वॉल्स क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। तो उस टाइम में हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास समान फेसेस वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप पूरे ऐसे फेसेस को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे समन और एक्सट्रूडर करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जितनी हाइट देना है उतनी हाइट डाल सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 12 फीट। 12 फीट इसलिए क्योंकि ग्राउंड से प्लेन लेवल का मेरा लेवल होगा 2 फीट, और 2 फीट से मुझे वॉल क्रिएट करना है तो वो होगा 10 फीट। तो टोटल 12 फीट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर उसके बाद एंटर कर देना है, एंटर 2 टाइम कर देना है, तो आपके यहाँ पे वॉल्स बन के रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, वॉल्स तो जनरेट हो चुके हैं। लेकिन वॉल्स जनरेट होने के बाद अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे विंडोज और डोर्स की जो ओपनिंग रहेगी वो शो करना है, और जो उसका अपोजिट डायरेक्शन है वो मुझे फिल कर देना है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, तो वो देखिए, आपको एक नए टूल की जरूरत पड़ेगी। वो जो है वो है 1001, जो यहाँ पे आप देख सकते हो 1001 बिट टूल्स। तो इसे भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसे इंसर्ट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे और हमारा जो ये टूल है इसके ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो टूल्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे मुझे वॉल्स को ओपनिंग यहाँ पे अच्छी तरह से शो करना है, तो वॉल के ऊपर मैं फिर से डबल क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद आपको ये पूरे वॉल्स को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्लाइस कमांड के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद जो एंड पॉइंट रहेगा या फिर जो भी लाइन का आपका एजेस रहेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और नीचे के डायरेक्शन में आपको दे देना है 3 फीट। जैसे मुझे 3 फीट चाहिए यहाँ पे लिंटल क्रिएट करने के लिए, तो 3 फीट से मैं यहाँ पे स्लाइस कर दूंगा। फिर मुझे यहाँ पे चाहिए विंडो की जो हाइट रहेगी मेरी 4 फीट रहेगी, तो मुझे 4 फीट से फिर से स्लाइस करना है। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे इसी पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर से हम जाएंगे स्लाइस पे हॉरिजॉन्टली, फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे 48 या 4 फीट आप डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके वो ऑब्जेक्ट स्लाइस हो जाएंगे। चलो, इतना होने के बाद अब हम क्या करना है, इसे थोड़ा फिल कर देना है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन वाले वॉल्स होंगे उसे पूरा फिल कर देना। तो उसके लिए हम पुश पुल पे जाएंगे, और जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने एक डाल दिया, मान लीजिए मैंने वॉल कवर कर लिया और मुझे यहाँ पे विंडो का ओपनिंग चाहिए था, लेकिन फिर से मुझे यहाँ पे कवर कर देना है। तो बस इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो लास्ट वाला आपने पुश पुल किया होगा सेम डिस्टेंस से वो चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो ये डिस्टेंस सेम नहीं है, तो आपको एक एक करके यहाँ पे डालना होगा। चलो, मैंने यहाँ पे एक एक करके ऐसे कुछ फिल कर दिया। ये सेम डिस्टेंस है तो डबल क्लिक करने के बाद आ जाएगा। फिर से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस डालने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, आ जाएगा। फिर से यहाँ से यहाँ तक एक क्लिक, फिर उसके बाद नीचे डबल क्लिक। तो ये ऐसे कुछ फास्ट काम आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो। चलो, लिंटल का हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि लिंटल मुझे चाहिए यहाँ पे 1 फीट चाहिए मान लीजिए। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डाल देता हूँ तो ये 4 फीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से उसे 3 फीट में दे देता हूँ डिस्टेंस। तो यहाँ पे वो लिंटल का भी आ जाएगा, सॉरी लिंटल नहीं, इसे वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए भी ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसे फिल कर देते हैं, फिर डबल क्लिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला गैप यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद डबल क्लिक यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बन जाएंगे, विंडोज और डोर का ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए 6 मिनट के अंदर यहाँ पे ये हो गया है। अगर आप खुद बना के अगर इसे करते हो तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर ही ये पूरा हो जाएगा। अब मुझे वीडियो में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं 15 मिनट के अंदर इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा।
चलो अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्लाइड होने वाले एजेस है वो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फिक्स्ड 101। इसे भी कैसे डाउनलोड कर देना है मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो और इसका यूज कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया था। बस इसे सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा, फिर कितने यहाँ पे रिमूव हो चुका है वो भी शो करेगा, टोटल चेंजेस भी शो करेगा। बस आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे मतलब वॉल 3D एलिवेशन वाले वॉल जो है कंप्लीट हो जाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप राइट क्लिक करने के बाद फिक्स इट कर लेते हो तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो ये वॉल और ये वॉल में डिफरेंस दिखेगा। तो होता क्या है, जैसे मैं इसे फिक्स इट कर देता हूँ, क्लीन अप कर देता हूँ, तो वो टैग छोड़ देता है, तो आपको फिर से इसको टैग में लाना पड़ेगा। तो इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका वॉल है वॉल को सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा टैग टूल, इसे सिलेक्ट कर देना है और वॉल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो सेम वो फिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक इतना क्लियर है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे फ्लोरिंग क्रिएट कर देना है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं हाइट दे देता हूँ, मान लीजिए 2 फीट है मेरा फ्लोरिंग, तो 2 फीट यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल जाता हूँ, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसे भी मैं हाइट दे देता हूँ, ये है मेरा 1.5 फीट मतलब 18 इंच, यहाँ पे भी इसे बना दिया। और उसके बाद स्टेयर, ये स्टेप बनाने हैं मुझे, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जैसे इसकी हाइट है मेरी 1 फीट, तो 1 फीट ये भी हो चुका है। फिर उसके बाद ये वाला, तो इसे डबल क्लिक किया। अब डबल क्लिक करना क्यों, क्योंकि वो ग्रुप में है, इसे डबल क्लिक करके ही आपको काम कर देना है। तो ये ग्रुप में कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं अभी तक मेरे 5 to 6 मिनट ही कंप्लीट हो चुके हैं और हमने यहाँ पे सेम प्रोजेक्ट बना दिया है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इतना फास्ट हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो भी फ्लोर प्लान बनाना है तो वो लाइन की मदद से, रेक्टेंगल की मदद से, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रिमर मतलब जो इरेजर है उसकी हेल्प, और उसके बाद आपके पास टेप मेजर, इन 4 कमांड की मदद से आप यहाँ पे फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको 3D में कन्वर्ट कर देना है तो फेसअप कमांड का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो भी विंडोज और डोर का ओपनिंग करना है तो उसे स्लाइस करने के लिए स्लाइस का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप पुश टूल की मदद से उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा वॉल जो ओपनिंग वाले है तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद क्लीन अप करने के लिए फिक्स इट, जैसे ये वाला है फिक्स इट 101 से आप इसे फिक्स कर सकते हो, क्लीन अप कर सकते हो जो एक्स्ट्रा एजेस है आपके वो वाले। फिर उसके बाद वरांडा, स्टेयर्स या फिर फ्लोरिंग क्रिएट करने के लिए आपका वही सेम पुश पुल की मदद से आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा फास्ट कैसे आप 3D एलिवेशन क्रिएट कर सकते हो। फिर चाहे आपके पास कोई भी फ्लोर प्लान हो, उस फ्लोर प्लान को आप इतनी इजीली 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर 3D एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे यहाँ पे मुझे विंडो और डोर्स फिट कर देना है तो वो किस तरह से करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।